नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट यूट्यूब स्टडी में आपका स्वागत है। मैं चंद्र प्रकाश लेकर आया हूं बायोलॉजी का हॉट एंड टॉप वीडियो जो बैक्टीरियल डिजीज का कैसे नाम याद रखें इसके लिए है। तो हाउ टू रिमेम्बर बैक्टीरियल डिजीज। दोस्तों, कैसे जीवाणु से होने वाला बीमारी का नाम याद रखा जाए, यह एक बड़ी समस्या हो जाती है। इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं बायोलॉजी का हॉट एंड टॉप बायोलॉजिकल ट्रिक जो आपको याद करा देगा। रटने की कोई आवश्यकता नहीं होगी और सभी बैक्टीरियल डिजीज का नाम यूं ही याद हो जाएगा। बस मेरा चैनल को एक बार आप सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, साथ साथ बेल बटन दबा दीजिए ताकि मैं अगला जो भी नया वीडियो लाऊंगा आपके लिए बायोलॉजी से रिलेटेड वो आपको इन्फॉर्म हो जाए। थैंक यू। तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताने जा रहा हूं दोस्तों। कहानी को ध्यान से सुनिए और मेरा वीडियो को अंत तक देखिए। तो एक छोटी सी कहानी है आपका कि एक छोटे से परिवार में दीपावली का टाइम में बच्चों को क्रैकर्स दिया जाता है। तो दोस्तों, बच्चे को क्रैकर्स मिल जाते हैं जिनमें से दो बच्चे सारे क्रैकर्स फोड़ देते हैं। क्रैकर्स मतलब पटाखे। और एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची होती है, लड़की होती है, जिन्हें कुछ भी क्रैकर्स नहीं बचता है फोड़ने के लिए। तो रोते रोते मम्मी के पास जाती है और बोलती है, मम्मी मुझे भी चाहिए पटाखे, क्रैकर्स, मैं भी छोड़ूंगी। तो इस प्रकार से माँ कोड भाषा में उसे बताती है। कोड भाषा में क्या बताती है दोस्तों? ये कोड भाषा जो है आपके लिए यह ट्रिक होगा, यानी कि यह ट्रिक कोड भाषा में माँ क्या बोलती है? माँ बोलती है कूटी सीडी में बनी पटाखा है। क्या बोलती है माँ? कूटी सीडी में बनी पटाखा है। एक बार और सुन लीजिए, कूटी सीडी में बनी पटाखा है। यही आपका ट्रिक है, कूटी सीडी में बनी पटाखा। तो दोस्तों, यहाँ पर ये कोड भाषा है तो समझ जाती है खाना कहाँ बनती है, किचन में। तो इस प्रकार से कूटी में बनी तो चल जाती है। सीडी का मतलब है सीडी का डिब्बा है तो उसमें जा करके ले आती है। तो जाती है किचन में, सीडी का डब्बा खोलती है, उसमें पटाखे रहते हैं और हैप्पी हैप्पी वो क्रैकर्स फोड़ते हैं। और आप भी मेरा वीडियो देख करके हैप्पी हैप्पी लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों, मैं आपको इसका पूरा तो आपका बैक्टीरियल डिजीज का कोड का पूरा डिटेल्स आपका स्क्रीन पर है। कूटी सीडी में बनी पटाखा। हाँ, कूटी सीडी में बनी पटाखा, इस प्रकार से भी इसको बोल सकते हैं। तो कू से हो जाता है कुष्ठ या कोढ़ रोग। कू से क्या हो जाता है? कुष्ठ या कोढ़ रोग। दूसरा टी से टिटनस, धनु स्तंभ या इसको धनु टंकार रोग भी बोला जाता है, धनु टंकार रोग। और टी से एक और नाम होता है बीमारी का, टीबी, बहुत प्रचलित नाम है। टीबी या क्षय रोग या तपेदिक, यानी कि टीबी को कई नाम से जाना जाता है। टीबी बोलो या क्षय रोग या तपेदिक। इसको ट्यूबरकुलोसिस भी इंग्लिश में बोला जाता है, ट्यूबरकुलोसिस। और कुष्ठ रोग को लेप्रोसी, LEPROSY। टिटनेस, धनु स्तंभ को धनु टंकार भी बोला जाता है, टिटनस, TETANUS। सिफिलिस, SYPHILLIS, सिफिलिस। डिप्थीरिया, PHTHERIA। मेनिंजाइटिस, MENINGITIS। तो में से मेनिंजाइटिस हो गया। ब से बोट्यूलिज्म, इसका नाम प्रचलित है। फूड पॉइजनिंग, भोजन विषाक्तता। तो फूड पॉइजनिंग भी इसको कहा जाता है, फूड पॉइजनिंग। या बोट्यूलिज्म। नी से निमोनिया। प से प्लेग। टा से टाइफाइड।
मोतीझरा या मियादी बुखार भी कहते हैं। टाइफाइड, का से काली खांसी, इसे कुकर खांसी भी कहा जाता है से हैजा, इसे कोलेरा भी बोला जाता है। तो दोस्तों यही आपका रोग का नाम है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और फिर से मैं सभी रोगों का डिटेल्स बता देता हूं ताकि आपको ये भी पहचान में आ जाए। कुछ सिम्टम्स बता देता हूं ताकि आपको इस बीमारी को लक्षण देख करके, सिम्टम्स देख करके आप इस बीमारी का पता भी कर सकते हैं खुद से। तो कुछ रोग में दोस्तों क्या होता है, कुछ या कोट रोग में होता है जो हाथ पैर की उंगली ज्यादा इन्फेक्टेड होता है, टूट जाता है और हाथ पैर की उंगली का जो बोन्स है वो गलने लगता है, वहां का टिश्यू समाप्त हो जाता है। तो कुछ रोग का प्रारंभिक लक्षण होता है बॉडी का कोई भी हिस्सा में शून्य पड़ना, यानी कि शून्य हो जाता है, तो वो उसका कुष्ठ का प्रारंभिक लक्षण है। टीटेनस धनुस्तंभ या धनु टंकार भी बोला जाता है, इसीलिए इसको धनुस्तंभ या धनु टंकार कहा जाता है, क्योंकि यह रोग हो जाने पर शरीर जो है बहुत धनुष के कमान की तरह टाइट हो जाता है और हाथ पैर सीधा टाइट हो जाता है, इसीलिए इसको धनु स्तंभ या धनु टंकार भी कहा जाता है। दोस्तों यह बीमारी जो है जीवाणु से होता है और यह जब हाथ पैर या आपको हाथ पैर कट जाता है या कील या कोई इन्फेक्शन घाव हो जाता है और जब आप गंदे जगह पर जाते हैं तो वहां से यह जीवाणु जो है टीटेनी नामक जीवाणु जो है आपके बॉडी में प्रवेश कर जाता है और इन्फेक्शन के बाद जो है आपको यह रोग हो जाता है टिटनेस। दोस्तों यह बीमारी होने के बाद बचने का बहुत कम चांस होता है, इसीलिए प्रत्येक 3 महीना पर जो है टिटनेस का इंजेक्शन लेना चाहिए जो लोग बाहर में वर्क करते हैं। अब आता है टीबी, ट्यूबरकुलोसिस इसको बोला जाता है, क्षय रोग या तपेदिक भी बोला जाता है। दोस्तों टीबी बहुत प्रकार का होता है, ब्रेन टीबी भी होता है, बोन्स टीबी भी होता है। तो टीबी का अपना लक्षण एक प्रारंभिक लक्षण है, क्या उसमें खांसी होता है और आपको मुंह से ब्लड भी आ जाता है। तो इस प्रकार से ब्लड आ जाए या शरीर का मांसपेशी लगातार वजन जो है आपका वेट लॉस होने लगे, यानी कि बॉडी में वजन कमने लगे तेजी से, तो आप समझिए इसमें टीबी हो गया है या क्षय रोग या तपेदिक हो गया है, ट्यूबरकुलोसिस। दोस्तों यह ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। और आता है सिफिलिस। सिफिलिस या दोस्तों यह इसके बारे में मैं बता देता हूँ सिफिलिस क्या है। तो सिफिलिस जो है यौन संचालित रोग है, एसटीडी रोग भी इसको बोलते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज एसटीडी। तो सिफिलिस जो है एसटीडी रोग है, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, यानी कि एसटीडी रोग के नाम कुछ याद रखे तो इसमें भी आ जाता है, लेकिन यह दोस्तों बैक्टीरियल डिजीज है। तो यह यौन संबंध बनाने से संचालित होता है, यानी कि असुरक्षित यौन संबंध नहीं बनाना है। दूसरा है मेनिंजाइटिस। दोस्तों मेनिंजाइटिस के बारे में बता देता हूँ। मेनिंजाइटिस जो है मस्तिष्क से और मेरुरज्जु से रिलेटेड बीमारी है। जो मस्तिष्क का आवरण होता है, मस्तिष्क आवरण जिसको कहा जाता है, या मेरुरज्जु है उसके आवरण के बीच में जो है सूजन हो जाता है, तो इसको बोला जाता है मेनिंजाइटिस। तो बोट्यूलिज्म दोस्तों आपको बता ही दिया, जब बासी भोजन या कई दिनों का भोजन खाते हैं या पैकेट में किया हुआ भोजन खाते हैं, एक्सपायरी डेट वाला भोजन खाते हैं, तो आपको फूड पॉइजनिंग हो जाता है, जिसको बोट्यूलिज्म कहते हैं। कई बार कहानी सुनते होंगे कि फलना होटल का खाना खाने से इतना लोग बीमार पड़ गए या प्रसाद खाने से इतना लोग बीमार पड़ गया, तो वहाँ फूड पॉइजनिंग हो जाता है, जिसको फूड पॉइजनिंग बोलते हैं या बोट्यूलिज्म बोला जाता है। निमोनिया दोस्तों छोटे बच्चों में होता है। यह जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित रोग है, डिजीज है, यानी कि इसमें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, बच्चों को तेजी से पजरा मारने लगता है, तो समझ जाइए यह खास करके जो छोटे बच्चों में होता है, नहीं तो बूढ़ों में होता है। तो निमोनिया अभी हाल फिलहाल में कोरोना वायरस का प्रचलन है, जो पूरे वर्ल्ड में जो है यह प्रभावित, पूरे वर्ल्ड को जो है लॉकडाउन कर दिया है। तो कोरोना वायरस में भी ये सब लक्षण आ जाते हैं, निमोनिया के लक्षण आ जाते हैं। तो आपको याद रखना चाहिए निमोनिया जो है बैक्टीरियल डिजीज है। तो आपको प्लेग इसमें जो है पूरा बॉडी विकलांग हो सकता है, तो इसीलिए यह प्लेग रोग इसको कहा जाता है। एक समय यह जो है महामारी के रूप में पूरा दुनिया में आया था, इसमें भी लाखों लोग मर गए थे और करोड़ों लोग अभी तक विकलांग हैं। तो टाइफाइड को मोतीझरा भी बोलते हैं या मियादी बुखार भी कहते हैं। इसमें जो है दोस्तों इसमें बुखार आता है और बुखार जल्दी समाप्त नहीं होता है, या प्लेटलेट्स के संख्या में कमी बेसी होने से होता है। इस प्रकार से टाइफाइड रोग आप जान गए, यह बैक्टीरियल डिजीज है।
का से होता है काली खांसी, इसको कुकर खांसी भी कहा जाता है, कुकुर खांसी भी कहा जाता है, और इंग्लिश में इसे वूपिंग कफ बोला जाता है। वूपिंग कफ, WOOPING कफ, तो वूपिंग कफ बोला जाता है। वूपिंग कफ या कुकुर खांसी क्यों कहते हैं, इसका भी एक रीजन है। जब यह बीमारी से जब कोई व्यक्ति ग्रसित होता है या बच्चे ग्रसित होते हैं तो सांस लेते समय जो है उसके शरीर आवाज, सांस लेने से आवाज जो निकलती है वह कुकुर के भौंकने के जैसा आवाज रहता है, इसलिए ठोठो का आवाज निकलता है, इसीलिए इसको कुकुर खांसी, काली खांसी कहा जाता है। तो अब है एक लास्ट है हैजा। हैजा, से हैजा होता है दोस्तों, हैजा को कोलेरा कहते हैं, और यह जो है दूषित भोजन, पानी ये सब ग्रहण करने से होता है हैजा रोग। हैजा से भी बहुत लोग महामारी के रूप में उभरा था देश में, और पूरा दुनिया जो है हैजा से प्रभावित हुआ था, जिस प्रकार से कोरोना वायरस अभी प्रभावित है। तो हैजा अभी भी होते रहता है कभी कभी, जब हम भोजन साफ सफाई गंदे जगह पर रहते हैं या दूषित पानी या भोजन ग्रहण करते हैं तो आपको हैजा होने का संभावना है। तो इसीलिए कहा जाता है जितना साफ सफाई में रहेंगे उतना आप निरोग रहेंगे। तो अपने घर के आसपास भी साफ रखिए, घर में भी साफ सफाई रखिए, और अपने बॉडी को भी साफ सफाई करते रहिए, तो आप सारी बीमारी से बचे रह सकते हैं। तो ये आपको शॉर्ट में बैक्टीरियल डिजीज का नाम है। मेरा वीडियो 2-3 बार देखिए, आपको जरूर से जरूर याद हो जाएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और मैं बैक्टीरियल डिजीज का एक और ट्रिक बताने जा रहा हूँ। यदि आपको यह ट्रिक माइंड से उतर जाए तो मेरा जो अगला ट्रिक बताने जा रहा हूँ इसी वीडियो में रहेगा, लास्ट तक देखिए, तो उसमें आपको जीवाणु से होने वाला रोग का नाम पता चल जाएगा। तो मैं अब बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट ट्रिक, बायोलॉजी का हॉट एंड टॉप ट्रिक। चलिए दोस्तों, मैं आपको अब जीवाणु से होने वाला रोग का एक और ट्रिक बताने जा रहा हूं जो सुपर डुपर हिट रहेगा, और आपको यह वीडियो देख करके बिल्कुल ही याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो मेरा वीडियो बार बार देख लीजिएगा, आपको सब दिन के लिए एक यह आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो इससे पहले कि आपको एक छोटी सी कहानी बता देता हूँ, कहानी के माध्यम से ट्रिक जो है आपको जल्दी समझ में आएगा। तो कहानी सुनने में भी अच्छा लगना चाहिए, तो ध्यान से सुनिए मेरा कहानी। तो दोस्तों, इसमें एक कहानी है कुकर कंपनी का। एक कुकर कंपनी होती है, वह बिल्कुल नया कंपनी है, कुटनी नामक कंपनी है। कुटनी नाम से वह कुकर कंपनी है जो कुकर बनाती है, और एडवर्टाइज के लिए वह बोलता है कुटनी का सिटी डीप है, कुटनी का सिटी डीप है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर ये एडवर्टाइज होता है कुकर का, वही आपका जीवाणु से होने वाला रोग का ट्रिक है, यानी कि कोड भाषा जो ट्रिक के रूप में है। कुटनी का सिटी डीप है। तो देखिए क्या होता है, कुटनी का सिटी डीप है। तो दोस्तों यही आपका ट्रिक हो गया। कुटनी का क्या डीप है, सिटी डीप है। इसका अर्थ ये निकलता है कि हमारा कुकर जब सीटी देगा तो दूर दूर तक आवाज जाएगा, यानी कि सीटी जो है उसका डीप है। आप बाथरूम में भी रहेंगे तो कुकर का सीटी का आवाज सुन जाएंगे, और आपका खाना भी अच्छा पकेगा, स्वादिष्ट पकेगा, जलेगा नहीं। तो मेरा ट्रिक भी इस प्रकार से है जो कि आपको याद रहेगा। कुटनी का सीटी डीप है, तो कुकर याद रखना है, और बायोलॉजी का जो है ट्रिक यानी कि जीवाणु से होने वाला रोग का नाम भी याद रखना है। कुकर के साथ साथ जीवाणु से होने वाला रोग का नाम भी याद रखना है। तो क्या याद रखना है, कुटनी का सिटी डीप है, कुटनी का सिटी डीप है। तो अब आपको इसका पूरा डिटेल से बता देता हूँ। डिटेल्स जैसा कि दोस्तों अभी पिछला वीडियो में देखे हैं उससे मिलता जुलता है यह, इसीलिए आपको यह ट्रिक जो है जल्दी मतलब कि याद हो जाएगा। कुछ से होता है दोस्तों कुष्ठ रोग। कुछ से क्या होता है, कुष्ठ रोग। तो कुष्ठ रोग में आपको लक्षण बताए थे, इसमें जो हाथ पैर की उंगली कुकुड़ जाती है। प्रारंभिक लक्षण में जो है आपको शून्य पड़ जाता है, बॉडी का कोई भी हिस्सा थोड़ा छोटे हिस्सा में शून्य हो जाता है। तो यह लंबे समय के बाद कुष्ठ रोग होता है। दोस्तों यह जो है अनुवांशिक रोग भी है, यानी कि वंशानुगत रोग भी है। यदि कोई पीढ़ी में यह कुष्ठ रोग से प्रभावित है तो उसके अगला नेक्स्ट जनरेशन में भी यह कुष्ठ रोग हो सकता है। अब ट से देखते हैं। तो ट से होता है दोस्तों टाइफाइड होता है। टाइफाइड रोग को मोती झरा भी बोलते हैं या मियादी बुखार भी बोलते हैं। तो इसमें प्रारंभिक लक्षण क्या होता है, इसमें बुखार आती है, शुरू में कम बुखार आती है और बाद में चल करके तेज बुखार आने लगती है। तो इसीलिए इसको टाइफाइड रोग बोला जाता है, मियादी बुखार बोला जाता है। तब चलते हैं नी से। क्या होता है दोस्तों, नी से निमोनिया होता है। निमोनिया में आपको बताए थे इस पिछला वीडियो में,
निमोनिया जो है छोटे बच्चों में होता है, 2 से 5 साल तक के बच्चों में ज्यादा करके होता है। तो निमोनिया में जो है सांस लेने में काफी तकलीफ हो जाती है, उसकी जो है बर्थ रेट जो है बढ़ जाता है, इसीलिए सांस लेने में तकलीफ की वजह से बच्चे की मृत्यु हो जाती है, यानी कि निमोनिया रोग या बच्चों और बूढ़ों में होता है। तो आगे चलते हैं, कहाँ से होता है? काली खांसी होता है। काली खांसी को हम क्या बोलते हैं? कुकुर खांसी बोलते हैं। इसमें सांस लेते समय जो है कुकुर के आवाज जैसा आवाज निकलता है, ढो ढो, इस प्रकार से ढो ढो की आवाज आएगी तो समझ जाइए कुकुर खांसी है। दोस्तों एक समय में जो है पूरा वर्ल्ड में कुकुर खांसी की वजह से बहुत सारे बच्चों की मौत हो गई थी। तो कुकुर खांसी आपको याद रखना है। कहाँ से? काली खांसी, कुकुर खांसी, यानी कि वूपिंग कफ को इसको बोला जाता है, वूपिंग कफ। सी से क्या होता है? सी से दोस्तों सिफिलिस होता है। सिफिलिस जैसा कि पिछला वीडियो में देखें, सिफिलिस को फिरंग रोग भी कहा जाता है। यह एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, यानी कि यौन संचालित रोग है, लेकिन यह जीवाणु से होता है। किससे होता है? जीवाणु से होता है, यानी कि लैंगिक संपर्क के द्वारा यह बीमारी संचालित होता है। यदि किसी व्यक्ति से असुरक्षित यौन संबंध बनाते हैं तो आपको सिफिलिस यौन संचालित कोई भी रोग होने का ज्यादा चांस रहेगा। तो सिफिलिस जान गए हैं। चलिए आगे अब ले चलते हैं आपको टी के पास। टी से क्या होता है? टी से होता है टिटेनस रोग। टिटेनस जिसको हम बोलते हैं धनु स्तंभ रोग या धनु टंकार रोग। दोस्तों धनु स्तंभ रोग इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि यह बीमारी होने के बाद इसका मेन लक्षण होता है कि शरीर पूरा टाइट हो जाता है, इसीलिए इसको धनु टंकार भी बोला जाता है। तो धनु टंकार रोग। उसके बाद आपको ले चलते हैं टी से एक और बीमारी का नाम होता है टीबी होता है। टीबी का नाम सुने होंगे। तो टीबी ट्यूबरकुलोसिस होता है। टीबी को हम क्षय रोग भी बोलते हैं, या टीबी जो है तपेदिक भी कहा जाता है। इसे तपेदिक इसीलिए बोला जाता है दोस्तों क्योंकि इसमें बुखार जो है कंटिन्यू रहता है बॉडी में। तो तपेदिक रोग है। इस टीबी जो है कई प्रकार के होते हैं, ब्रेन टीबी, बोन्स टीबी होता है और फेफड़े का टीबी भी होता है। तो इसमें क्या होता है? प्रारंभिक लक्षण होता है जिसमें खांसी होती है, अनियमित रूप से बलगम आता है, यानी कि सॉलिड सेमी सॉलिड लिक्विड निकलता है मुंह से, और कभी कभी जो है ब्लड भी आ जाता है, और बॉडी का वेट जो है धीरे धीरे कमने लगता है। जब लगातार वेट कमने लगे तो समझ जाइए क्या है? टीबी है। तो दोस्तों टीबी के बारे में जान गए हैं अच्छी तरह से। तो टी से 2 बीमारी का नाम बताया, टिटनेस और टीबी। टिटनेस और टीबी। तो टीबी याद हो गया। चलिए आपको ले चलते हैं अब डी जी के पास, यानी कि डी। डी से क्या होता है दोस्तों? डी से बताइए। डी से होता है डिप्थीरिया, जो कि अभी आपको बताया है। डी से क्या होता है? डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया रोग भी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित है दोस्तों। आपको बता दूं, यहाँ यदि आप वीडियो देखते होंगे तो ये हमारा जो श्वास नली है, जो विंड पाइप है, यह इसको प्रभावित करता है डिप्थीरिया रोग में। और जो श्वास नली में एक झिल्ली बनती है और उसमें जो है बैक्टीरिया जो है ग्रोथ करता है, जिससे हमारी आवाज जो है गड़बड़ा जाता है, गले में गला दर्द होने लगता है। इस प्रकार से आपको डिप्थीरिया रोग है। तो डिप्थीरिया रोग एक समय महामारी के रूप में उभरा था। या ब्रिटेन के जो है एक महारानी है विक्टोरिया महारानी का नाम सुने होंगे। उनका जो है राजकुमारी को यह बीमारी हो गया था और उनके वजह से जो है उस राजकुमारी का मौत भी हो गया था दोस्तों, डिप्थीरिया रोग। तो डिप्थीरिया जान गए होंगे। तो प से होता है प्लेग रोग होता है। प से क्या होता है? प्लेग होता है। प्लेग में क्या होता है? शरीर विकलांग हो जाता है। तो इस प्रकार से प्लेग रोग से भी बहुत सारे लोग जो है मरे हैं विश्व में, पूरा विश्व में। और इसको जो है प्लेग को उन्मूलन के लिए बहुत सारा कार्यक्रम चलते हैं। इस प्रकार से प्लेग के बारे में जानेंगे। आपको लास्ट होता है बिल्कुल ही इजी है, और है से आपको सब दिन के लिए नाम याद रहेगा, हैजा। तो हैजा होता है, हैजा को इंग्लिश में कोलेरा भी कहते हैं। तो कोलेरा रोग जो है हैजा दूषित भोजन, जल इत्यादि खाने से होता है। तो हैजा रोग से भी गांव के गांव एक बार में साफ हुआ करता था, लेकिन अभी लोग हैजा पर पूरा कंट्रोल है। इस प्रकार से आपका एक ट्रिक हो गया, कुटनी का सिटी डीप है। चलिए आपको पूरा डिटेल से मैं लिख करके बता देता हूं, और ताकि जो है आप स्क्रीनशॉट उसको कर लीजिएगा। ओके, चलिए तो आप इस वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल बटन जरूर से जरूर दबा दीजिए, ताकि मैं प्रत्येक दिन का जो वीडियो बनाऊं आपको इन्फॉर्म हो जाए। तो एक बार और आपको मैं समझा देता हूं। कुटनी का सिटी डीप है, कुकर कंपनी है जो प्रचार करती है कि मेरा कुकर
कुटनी का कुकर का सीटी डीप है। तो आपको याद रखना है कुटनी का सीटी डीप है। यह जीवाणु से होने वाला रोग का नाम बताया है दोस्तों। तो यह प्रत्येक अक्षर से एक एक बीमारी का नाम है, जैसा कि आपको पहले बता दिया हूँ। कु से क्या होता है? कुष्ठ रोग, लेप्रोसी भी कहते हैं इसको। और टा से क्या होता है दोस्तों? टा से होता है टाइफाइड। टाइफाइड भी जीवाणु से होने वाला रोग का नाम है। इसमें जो भी रोग है वह जीवाणु से होने वाला रोग है। इसलिए का से काली खांसी, इसमें कुकुर के जैसा सांस लेने समय आवाज निकलता है, कुकुर भौंकता है उसके जैसा, काली खांसी इसका नाम पड़ा है। और सी से होता है सिफिलिस, फिरंग रोग। यह यौन संचारित रोग है। यौन संचारित मतलब कि एसटीडी रोग। एसटीडी रोग 12th एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो एसटीडी रोग, सिफिलिस जो है एसटीडी रोग भी है, लेकिन यह जीवाणु से होता है। और टी से होता है टेटनस, यानी कि धनुस्तंभ और धनुटंका। तो आपको याद रखना है टेटनस, क्योंकि इसमें बॉडी धनुष के कमान की तरह टाइट हो जाता है, इसीलिए इसका नाम धनुस्तंभ रखा गया। डी से होता है डिप्थीरिया, यानी कि डिप्थीरिया श्वसन से संबंधित रोग है, यानी कि गला में इसका जीवाणु जो है इन्फेक्शन करता है। और से होता है प्लेग, इसमें जो है विकलांग शरीर हो जाते हैं, प्लेग रोग। और है से होता है आपको दोस्तों बहुत वीवीआई नाम है, हैजा। हैजा जीवाणु से होने वाला रोग है। इस प्रकार से ये मेरा वीडियो से आप अच्छे से अच्छे एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं, कभी भी नहीं भूल सकते हैं। बस ये ट्रिक याद रखिएगा दोस्तों। बहुत सारे ट्रिक यूट्यूब पर रहते हैं, लेकिन ये जो ट्रिक है सबसे बेस्ट है, इसलिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए, ताकि सारा वीडियो का इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल पर चल जाए। नमस्कार, मैं अगला वीडियो कल दूंगा जो नेक्स्ट डिजीज के बारे में बताऊंगा। नमस्कार, थैंक यू।